फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है इस अधिनियम में। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। तो हमें ये क्या कहना चाहता है, देखिए हमें कह रहा है कि ये जो 1892 का परिषद है ना, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत केंद्रीय यहाँ केंद्र जो था बंगाल था उस वक्त, केंद्रीय और प्रांतीय प्रांत अलग अलग थे। ये मुंबई प्रांत मान सकते हो, चेन्नई मान सकते हो, बाद में पंजाब प्रांत है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, अलग अलग। तो प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यानी जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या क्या की गई, बढ़ाई गई, प्लस की गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। मतलब गैर सरकारी सदस्य संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ाई कि सरकारी से वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है जी। आगे कहना चाहता है, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। यानी ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इसने क्या किया, जो भी विधान परिषदें थी उनके कार्यों में क्या किया, वृद्धि की। और बजट जो कि 1860 में शुरू हुआ था, बजट पर बहस, यानी आजकल बजट पर जो चर्चा होती है उस पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। मतलब कुछ कार्य जैसे आज संसद में होते हैं वैसे स्टार्ट हो गई करने। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। देखिए क्या कहना चाहता है, कह रहे कि इसमें केंद्रीय विधान परिषद, ये मान लो केंद्रीय विधान परिषद हो गई, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यही हो गया बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। यानी नामांकन के लिए कौन अपनी शक्ति अप्लाई कर सकता था, वायसराय। यानी गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया था। और इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों, प्रांतीय जैसे जो भी है प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नरों को, यहाँ जो भी गवर्नर थे उनको, गवर्नरों को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। यानी यहाँ भी आपको शक्ति मिली हुई थी। नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और प्रोक्स, देखिए क्या कहना चाहते हैं, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और प्रोक्स रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का इस अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर ही की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया। तो डियर फ्रेंड्स, यह था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।